शाश्वत सनातन प्रतिष्ठान का इतिहास प्रकल्प प्रस्तुत करता है। काशी का कालानुक्रमिक इतिहास। यह प्रस्तुति प्रतिष्ठान के मार्गदर्शक और कालानुक्रमिक इतिहास के प्रख्यात विशेषज्ञ, विद्वान एवं शोधकर्ता डॉक्टर वेदवीर आर्य के शोध पर आधारित है। काशी भारत का पवित्रतम एवं प्राचीनतम नगर, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है। ये कहना कठिन है कि वाराणसी नगर की स्थापना कब हुई थी, लेकिन ये नगर प्रारंभिक वैदिक काल से अस्तित्व में था। यह नगर वारणा और असी नदियों के बीच में बसा हुआ है। प्राचीन इतिहास ये बताता है कि वाराणसी पर लगभग 11,400 ईसा पूर्व असुर राजा क्षेमक का शासन था। हर्यश्व के पिता एवं पांचाल राजकुमार दिवोदास ने क्षेमक को हराकर काशी पर अधिकार कर लिया था। राजा हर्यश्व और उनके वंशजों ने लगभग 11,350 से 11,150 ईसा पूर्व वाराणसी पर शासन किया। हाय राजाओं ने वाराणसी पर आक्रमण किया और राजा हर्यश्व युद्ध में मारे गए। हर्यश्व के पुत्र सुदेव और उनके पोते दिवोदास ने हाय को हराकर वाराणसी पर पुनः अधिकार कर लिया। हर्यश्व वंश 11,350 से 11,150 ईसा पूर्व में अनेक योग्य राजा हुए, जैसे हर्यश्व, सुदेव, दिवोदास, प्रतर्दन, वत्स यानी कुबलाश्व, अलर्क और सन्नति। दिवोदास के प्रपौत्र अलर्क राजा वत्स और मदालसा के पुत्र को ऋषि अगस्त्य 11,270 से 11,180 ईसा पूर्व की पत्नी लोपामुद्रा ने आशीर्वाद दिया था। राजा सन्नति के बाद काश, अयु के प्रपौत्र और क्षत्रवृद्ध के पौत्र ने चंद्रवंश के शासन की स्थापना की वाराणसी में किया और नगर का पुनर्निर्माण या विस्तार किया। यही कारण है कि वाराणसी को काशी, काश द्वारा निर्मित के नाम से जाना जाने लगा। ऋग्वेद काल के काशी राजा काश, काश्य, दीर्घ तपस, धन्व, धन्वंतरी और अजातशत्रु। धन्वंतरी 10,950 ईसा पूर्व आयुर्वेद की एक शाखा के संस्थापक थे और सुश्रुत उनके शिष्य थे। काशी राजा अजातशत्रु विदेह जनपद के राजा जनक के समकालीन थे। अथर्व वेद की पिप्पलाद संहिता काशी को संदर्भित करती है। शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है कि शतानीक सत्रजित ने काशी के राजा को वशीभूत किया। सातवतों के वंश के भरत ने काशी पर विजय प्राप्त की और धृतराष्ट्र काशी के वैदिक राजा और अजातशत्रु काशी के राजा थे। उत्तर वैदिक रामायण और रामायण के बाद के युगों के दौरान धीरे धीरे कौशल और विदेह जनपद काशी जनपद पर हावी हो गए। महाभारत काल में काशीराज काशी के राजा थे। भीमसेन ने काशी राजा को हराया। पुराणों के अनुसार महाभारत काल के बाद काशी के 25 राजा हुए। राजा शिशुनाग 2024 से 1984 ईसा पूर्व काशी के राजा थे, जिन्होंने मगध पर विजय प्राप्त की और मगध में शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना की। उनके पुत्र ने काशी पर राज्य किया जब शिशुनाग मगध पर शासन कर रहे थे। प्रतीत होता है राजा ब्रह्मदत्त और उनके पुत्र प्रसेनजीत बुद्ध के जीवन काल अर्थात 1944 से 1864 ईसा पूर्व के दौरान काशी पर शासन कर रहे थे। मगध के महापद्मनंद ने 1662 ईसा पूर्व काशी के राज्य पर अधिकार कर लिया। राजघाट की खुदाई में अविमुक्तेश्वर 9 से 10 शताब्दी ईसा पूर्व की एक मोहर मिली थी, जो प्राचीन अविमुक्तेश्वर मंदिर के अस्तित्व को इंगित करती है। आदि शंकराचार्य 568 से 536 ईसा पूर्व ने काशी में प्रवास किया था।
मंडन मिश्र वाराणसी में रह रहे थे। बाद में गुप्त राजा वैन्यगुप्त ने अविमुक्तेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। चीनी यात्री हुआन सांग ने काशी के मंदिर का उल्लेख किया है। कलचुरी छेदी राजा कर्णदेव सन 389 से 419 ईस्वी ने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाई और कर्णदेव के शासनकाल के दौरान कश्मीर कवि बिल्हन ने वाराणसी आए थे। अविमुक्तेश्वर मंदिर को मोहम्मद गौरी और उसके दास ऐबक ने ध्वस्त कर दिया था। वाराणसी में मंदिर का पुनर्निर्माण नारायण भट्ट ने अकबर के समय में टोडरमल के संरक्षण में किया था। औरंगजेब ने अविमुक्तेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया। चूंकि अविमुक्तेश्वर मंदिर को औरंगजेब द्वारा अपवित्र किया गया था और उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, इसलिए अहिल्याबाई होलकर ने 1776-1778 ईसी के आसपास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। 1835 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर और द्वार पर चढ़ाने के लिए मंदिर को 1 टन सोना दान में दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाया और 13 दिसंबर 2021 को उद्घाटन किया था। इस तरह 13,500 वर्षों से भी पुराना है काशी का इतिहास। काशी के कालानुक्रमिक इतिहास पर काम करने वाले सभी शोधार्थियों को शाश्वत सनातन प्रतिष्ठान चर्चा, विमर्श एवं संवाद हेतु अपने शोध के साथ सादर आमंत्रित करता है।